Hello students, welcome back in second session of Nutrition in Plants, class 7 Science. In this video, I am going to explain the topic photosynthesis. So let's start with the concept. Students, human being को खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह से प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपकी मदर जब खाना बनाती हैं तो सबसे पहले गैस स्टोव चलाती हैं. सिमिलरली प्लांट्स को भी तो गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो खाना बनेगा. जैसे आपका खाना गर्म होगा तभी पकेगा. सिमिलरली प्लांट्स को भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स उसको भी गर्मी मिलेगी तभी तो खाना बनेगा उसके लिए भी. तो प्लांट्स को भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए. ऐसे प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2. साथ में क्लोरोफिल. अब स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है. जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्या होती है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है. ठीक है, तभी तो हमें लीव्स जो होती है वो कैसे कलर की दिखाई देती है? ग्रीन कलर की, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट. अब ये तो हो गई रॉ मटेरियल्स की बात कि प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं की हेल्प से एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. ओके, लाइट पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे टाइम में ही हो पाता है. क्योंकि डे टाइम में क्यों होता है? क्योंकि डे टाइम में क्या प्रेजेंट होता है? डे टाइम में प्रेजेंट होती है सनलाइट. तो इसीलिए क्या बोलता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रात को नहीं हो सकता, वो सिर्फ दिन में ही पॉसिबल होता है. तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें फोटोसिंथेसिस को लेकर. अब बात करते हैं हम इस प्रोसेस को कि ये प्रोसेस होता कैसे है. अब स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉइल बनी हुई है. ठीक है, सॉइल में क्या है? इसकी रूट्स हैं प्लांट्स की, और रूट्स की हेल्प से वो सॉइल से एब्जॉर्व करती है वाटर को और मिनरल्स को. अब रूट पहुँचाते हैं वो वाटर मिनरल स्टेम में, और स्टेम पास करते हैं लीव्स को. अब लीव्स के अंदर क्या इस तरह की लाइंस आपने देखी होंगी. ठीक है, अब ये लाइंस में एक्चुअल में ये लाइंस क्या होती हैं? ट्यूब्स. अब ट्यूब्स में भी फर्दर जो मोटी वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन वेन्स. उसको क्या कहते हैं? मोटी वाली लाइन को मेन वेन्स. मेन वेन्स. ओके, और जो ये पतली पतली लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है सब वेन्स. SUB, सब वेन्स. ओके, तो लीव्स के अंदर इन स्टेम से, रूट से पहुंची और वो ब्रांचेस में आई और लीव्स में पहुंच गया. क्या पहुंच गया? वाटर एंड मिनरल. अब वाटर मिनरल तो पहुंच गया लीव्स में. अब कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में पहुंचती हैं किसकी हेल्प से? एयर की हेल्प से. मतलब एयर से वो CO2 लेता है और CO2 लीव्स में पहुंचाता है. अब लीव्स में जाता कैसे है? लीव्स के अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और इन छेद को कहा जाता है स्टोमेटा. क्या कहा जाता है इन छेद को? स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या काम करता है? स्टोमेटा जो ये CO2 है इसको कर लेता है अपने अंदर ट्रैप, यानी कि इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. स्टोमेटा एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस की हेल्प करता है, मतलब CO2 को लेता है और इधर से ही O2 बाहर आती है. तो स्टोमेटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स. 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि स्टोमेटा पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर प्रेजेंट, और स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, इनहेल करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? एक्सहेल करता है. ठीक है, बाहर निकालता है. तो ये था, CO2 भी पहुंच गया, वाटर पहुंच गया लीव्स में, मिनरल्स पहुंच गए. अब बारी आई सनलाइट की. अब सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल. जो हमारा प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. ठीक है, मतलब उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्या? क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है. ठीक है, अब इसके पास क्या क्या आ गया लीफ के अंदर? लीफ के अंदर आ गया है CO2, वाटर,
मिनरल्स, सनलाइट, सब कुछ आ गए लीव्स के अंदर। अब लीव्स के अंदर सब कुछ आ गया है तो अब लीव्स क्या कर देगा, अपना प्रोसेस स्टार्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी लीव्स के अंदर। कहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, लीव्स के अंदर, इसीलिए लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे आर द प्लेस वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर ही खाना बनता है। और मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल प्लांट्स में कैसे होते हैं, रूट्स की हेल्प से। रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं वाटर को, मिनरल्स को सॉइल से, और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं स्टेम और ब्रांचेस की हेल्प से लीव्स में। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, और इस इनहेल कैसे होती है कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा की हेल्प से। ये भी मैंने आपको समझा दिया। स्टोमेटा होता क्या है, टाइनी होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं होल्स की हेल्प से अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। और क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए जो लीफ है वो ग्रीन कलर की हमें दिखती है। ओके, तो ये ग्रीन क्लोरोफिल ही कैप्चर कर लेता है सनलाइट को अलॉन्ग विद द रॉ मटेरियल, और प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट। और ये डे टाइम में ही होता है, ये भी मैंने बताया। डे टाइम में क्यों होता है, फोटो मीन्स लाइट, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से ही ये प्रोसेस होता है। रात को तो सनलाइट होती नहीं तो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। और स्टूडेंट्स, अभी मैंने लीव्स के बारे में बताया था। लीव्स एक्चुअल में मतलब ऐसे तो हमें बाहर से ऐसी दिखती हैं, बट एक्चुअल में होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ। अब मैंने बताया था क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है ये पिगमेंट, यहाँ देखेंगे। और ये छोटे छोटे जो ये बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये बीच में स्पेस खाली है, जैसे ये स्पेस खाली है, इस स्पेस को बोला जाता है स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग। और गार्ड सेल, ये इसके चारों तरफ जो ये बने हुए हैं, ये इस तरह का ये चारों तरफ बना हुआ है, ये होता है गार्ड सेल, यानी कि ये स्टोमेटा को क्या कर रहा है, स्टोमेटा को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो गार्ड सेल, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोरोफिल। अब स्टोमेटा का स्टूडेंट्स क्या होता है यूज, जैसे इसने ट्रैप किया था किसको, CO2 को, और रिलीज करता है किसको, O2 को। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है ये। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो लीव्स में रिएक्शन हो रही है, लीव्स में इन सभी रॉ मटेरियल की हेल्प से जो रिएक्शन हो रही है, उसी से खाना बनता है प्लांट्स का। तो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या क्या हो रही है, एक तो सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रोसेस हो रहा है क्या, फोटोसिंथेसिस, और बन क्या रहा है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो फ्राइड राइस बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो इसी तरह से इन रॉ मटेरियल की हेल्प से ये क्या बनाता है, ग्लूकोज, C6H12O6। एंड ग्लूकोज होता क्या है, शुगर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, प्लस साथ में ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, O2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को लिख लिख के याद भी करेंगे। रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, फोटोसिंथेसिस C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला प्लस 6O2। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन और प्रोसेस। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।